हमें मार दो, तुम हमें मार दो, लेकिन हम सरेंडर नहीं करें। हमें मौत से डर नहीं है, शहादत हमारी मीरास है, हम मर जाएंगे लेकिन हक के साथ। तुम हमसे सरेंडर की मांग करते हो, तुम हमारे, अगर तुम हमें एक बार मार के दोबारा जिंदा करोगे फिर भी मारोगे, हम तब भी सरेंडर नहीं करेंगे। हम मरना मंजूर करेंगे लेकिन सरेंडर नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि हम अगर अयतुल्लाह खamenei की सपोर्ट करें तो हमें ईरान जाना चाहिए, तो जो इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं उसे इसराइल चला जाना चाहिए। पॉइंट वाली बात है ना, कि जो हमें कह रहे हैं इसराइल तो उनका फादरलैंड है। मैंने खुद ने वीडियोस देखी कि वो नेतन्याहू की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें तो फिर अपने भगवान के देश चले जाना। इंसान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो औरतों को खाता है, जो औरतों को खाता है उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि सुन्नी हमारे भाई नहीं हमारी जान है, और उनकी शहादत से ना कि सिर्फ अहले तशय्युअ कहलाती है अमेरिका की आर्मी, उसके बावजूद भी तुमने 86 साल के इंसान को धोखे से मारा। कहा ना, अभी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम ईरान की लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, तो तुमने उन लड़कियों को क्यों मारा कि जो एजुकेशन हासिल कर रही थी? सोचने वाली बात है ना कि इंसान खुद अपने जाल में फंस रहा है। एक जगह वो सरेंडर कर दें, क्योंकि सरेंडर वाला जो वर्ड है वो हम शियों की डिक्शनरी में, हम मुसलमान की डिक्शनरी में कभी रहा ही नहीं है। क्योंकि अगर हमें सरेंडर करना होता तो हम 14 साल पहले सरेंडर कर चुके होते। नहीं इमाम हुसैन ने सरेंडर किया और ना हम करेंगे। इमाम हुसैन ने अपने गर्दन को कटाना मंजूर किया, लेकिन बातिल की बैत करनी मंजूर नहीं की। ये जो जुमला अयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद पूरे दुनिया भर में मुसलमान लगातार ज़ोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका ने आज फिर कहा है कि ईरान को अल्टीमेट सरेंडर करना पड़ेगा। अब्बास बारागची से जब अमेरिका के एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या आप जो है अमेरिका के सामने झुकने वाले, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि ईरान के अंदर वो अब जो है अपनी आर्मी उतारेंगे, जिसको लेकर अब्बास बारागची जी ने कहा है कि वो तैयार है। दूसरी तरफ मुश्तबा खामनेई जो अयतुल्लाह खामनेई साहब के साहबजादे, उनको जो है सुप्रीम लीडर बनाने की तकरीबन तमाम बातें चल रही। हमारे साथ जो है 2 बच्चियां हैं और ये लगातार जो है अयतुल्लाह खामनेई साहब के प्रदर्शन में शामिल थी, और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन से क्या कुछ हासिल हो रहा है। क्योंकि अयतुल्लाह खामनेई साहब को इमाम की तरह लोग मानते थे, मोहब्बत करते थे। भले वो शिया से आते थे मगर सुन्नी में भी उनका वही मोहब्बत था, वही प्यार था, उसी तरीके से लोग उनको मानते थे। मेरा सवाल है कि अभी जैसे अयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हो गई, लगातार आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आपको क्या लगता है इन प्रदर्शन से कितना लोग जो है जुड़ेंगे और कितने लोगों को हिम्मत मिलेगी कि वो जो है ईरान के ख़िलाफ़ नफ़रत न फैलाए या ईरान के साथ खड़े रहें? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ये जितने भी प्रोटेस्ट रैली वगैरह निकल रही हैं, इससे सबसे अच्छा और सबसे बड़ी जीत हमारी ये हुई है कि अयतुल्लाह खamenei की शहादत ने वो काम कर दिखाया कि जो इतने सालों से कोई नहीं कर पाया था। उनकी शहादत ने यूनिटी, मुस्लिमों के अंदर यूनिटी पैदा करती है। आप देखें, इनके प्रोटेस्ट में सुन्नी भी हैं, बरेलवी भी हैं, शिया भी है, यानी एक मुसलमान जुट होके हैं। यानी जो अयतुल्लाह खamenei का पैगाम था कि सारे मुसलमानों को एक होके रहना है, आज उनकी शहादत के बाद उनका ये मकसद पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखें, जितनी भी रैली प्रोटेस्ट निकल रहे हैं उसमें सिर्फ शिया नहीं है बल्कि सुन्नी भी शामिल है, क्योंकि वो समझते हैं, वो जान चुके हैं कि ये जो जंग हो रही है वो किसी मज़हब की जंग नहीं हो रही है, इंसानियत की जंग हो रही है। क्योंकि मस्जिद अक्सा हर एक मुसलमान की है और हर एक मुसलमान पे ये फ़र्ज़ है कि मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़े, क्योंकि ये हर एक मुसलमान की मस्जिद है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि जब अयतुल्लाह खामनेई साहब की तख्ता पलट की बात चली तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ईरान की महिलाएं हिजाब उतारकर जीवन गुजारना चाहती है, इसीलिए ईरान की महिलाओं ने लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए, अभी आप अगर ईरान के हालात देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ईरान की कितनी औरतें हैं कि जो अयतुल्लाह खamenei के ऊपर अपनी जान को फिदा करती हैं। इस्लाम ने, मैंने पहले भी कहा था कि इस्लाम में कभी भी ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है कि आप हिजाब करें या ना करें। आप हिजाब करें, ये आपका मसला है। मैं खुद ईरान जाके आ चुकी हूँ, मैंने खुद ने देखा है कि वहाँ पे एक औरत आपको देगी कि जो पूरे हिजाब में रहेगी, उसी तरफ दूसरी औरत रहेगी जो हिजाब नहीं करेगी। सबकी अपनी अपनी मैंटेलिटी होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ऐसा नहीं कि ईरान में आपको पर्दा करना ही होगा। हाँ, जब आप किसी श्राइन में जाएंगे, मज़ार जिसे कहते हैं, रोज़े पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे चादर ओढ़नी पड़ती है, लेकिन आप बाहर जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको वहाँ पे बाहिजाब औरतें भी मिलेंगी और बेहिजाब औरतें भी मिलेंगी। तो मेरा सवाल ये है कि जो इंडिया में आप लोग ने प्रदर्शन किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप लोगों को तो चला जाना चाहिए, ईरान चला जाना चाहिए, भारत में क्यों खड़े हो रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि इजराइल के साथ हम स्टैंड कर रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अगर अयतुल्लाह खamenei की सपोर्ट करें तो हमें ईरान जाना चाहिए, तो जो इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं उसे इसराइल चला जाना चाहिए। पॉइंट वाली बात है ना, कि जो हमें कह रहे हैं इसराइल तो उनका फादरलैंड है। मैंने खुद ने वीडियोस देखी कि वो नेतन्याहू की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें तो फिर अपने भगवान के देश चले जाना चाहिए। जैसे अभी बाबरी मस्जिद के लिए इन्होंने अयोध्या में इतना सब कुछ किया, अपने भगवान के लिए करना भी चाहिए। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबका अपना अपना कल्चर होता है। तो आप जब उन्हें पूछ रहे हैं, देखिए, आप खुद अपने मज़हब को
मतलब नीचा दिखा रहे हैं, आप अपने भगवान को नीचा दिखा रहे हैं। आप ऐसे इंसान की पूजा करके आपके यहाँ पे गोश्त खाना, मीट खाना ये सब मना है, लेकिन आप उसी इंसान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो औरतों को खाता है, जो औरतों को खाता है आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और जो मतलब जानवरों को खाता है वो आपकी नज़र में बुरा है, लेकिन जो औरतों को खाता है वो आपके लिए अच्छे है। तो एप्स्टीन फाइल में जिन लोगों का नाम आया, आयतुल्ला खामनेई साहब का नहीं आया, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान की महिलाओं को एजुकेट करना चाहते हैं, उन्हें लड़ाना चाहते हैं, उन्हें हम सिखाना चाहते हैं, उन्हें एम्पावर्ड करना चाहते हैं। देखिए, ये अंग्रेज़ों की पहले से साजिश रही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि जो अपनाना चाहते हैं पहले तोड़ेंगे उसके बाद हुकूमत करेंगे। और ईरान की औरतें इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि वो उनके चालों में आ जाएंगी। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अपने शहर में देखें ना, अपने शहर की सोचने वाली बात है कि आप दूसरे शहर के बारे में क्यों सोच रहे हैं, दूसरे मुल्क के बारे में क्यों सोच रहे हैं। अपने मुल्क को देखें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने मुल्क की औरतों को संवारें। आपको दूसरे के मुल्क में से क्या लेना देना है। तो आयतुल्ला खामनेई साहब की जब शहादत की खबर आई तो आप चूँकि क्या आपका रिएक्शन था, आप किस तरह से उस शहादत के लिए उदास थी, या आपने शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया? देखिए, सबसे पहले तो जब 10 रमज़ान वाले दिन ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो शहीद हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि 10 रमज़ान को ब्लास्ट हुआ था और उनकी शहादत 11 रमज़ान को हुई, हॉस्पिटल में उनकी शहादत हुई। तो उस वक्त हम लोग यकीनन बहुत टूट चुके थे, क्योंकि ना कि वो सिर्फ़ एक सुप्रीम लीडर बल्कि हर एक मुसलमान के मसीहा थे। उन्होंने हमें जीने का सलीक़ा सिखाया है, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि सुन्नी और शिया मेरी दोनों आँखें हैं। उन्होंने हमेशा यूनिटी को मौजू बनाया। उन्होंने हमेशा कहा कि सुन्नी हमारे भाई नहीं, हमारी जान है। और उनकी शहादत से ना कि सिर्फ अहले तशन्नुन बल्कि अहले सुन्नत को भी दुख हुआ है, अहले सुन्नत को भी अफसोस हुआ है। बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं अहले सुन्नत के जो रोए हैं बाकायदा। लेकिन एक तरफ हमें ये जीत भी है क्योंकि शहादत हमारी मीरास है, और ये आयतुल्ला खामनेई के लिए एक जीत है क्योंकि अमेरिका जो खुद को सुपर पावर समझता है, उसने एक 86 साल के इंसान को मारने के लिए कितने कंट्रीज़ का सहारा लिया। ये सोचने वाली बात है कि तुम अपने आप को इतना पावरफुल समझते हो, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी तुम्हारे दुनिया में सबसे पावरफुल कहलाती है अमेरिका की आर्मी, उसके बावजूद भी तुमने 86 साल के इंसान को धोखे से मारा। अपने देखो कौन सी ऐसी वार होती है कि आप डायरेक्ट किसी भी सुप्रीम लीडर के घर में, किसी भी लीडर के घर में, प्रेसिडेंट के घर में आप मिसाइल गिरा दें। ऐसे तो कोई भी किसी भी जंग में एक दूसरे के देश के प्रेसिडेंट को मार देगा, जंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये धोखे से मारा है क्योंकि वो जानते कि मुसलमान को फेस टू फेस मारना आसान बात नहीं है। इन्होंने हमेशा जब भी मुसलमान को शहीद किया है धोखे की हालत में किया है, धोखे से किया है और नाजायज़ तरीके से किया है। मिनाब में 160 बच्चियों की शहादत हुई स्कूल पर, जो मिनाब एक शहर है, और उसमें 7 से लेकर 12 साल की बच्चियाँ थी। उनका क्या गलती था? ये तो सोचने वाली बात है ना कि तुमने उनकी क्या, अच्छा अब यहाँ से ये खुद ही अपने जाल में फंस रहे हैं। आपने कहा ना अभी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम ईरान की लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, तो तुमने उन लड़कियों को क्यों मारा कि जो एजुकेशन हासिल कर रही थी? सोचने वाली बात है ना कि इंसान खुद अपने जाल में फंस रहा है। एक जगह वो खुद कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान की औरतें पढ़ें लिखें, लेकिन तुम उन्हीं औरतों को मार रहे हो। ये कैसे साजिश है आपकी? 86 साल के बुज़ुर्ग जो रहनुमा शहीद हुए, इनकी शहादत पर आपने खराज अकीदत पेश किया या आपने आंसू बहाए? देखिए, आंसू तो बहा नहीं थे क्योंकि ये हमारे रहबर हैं और इनका दुख हमारे लिए बहुत बड़ा है और ये हमेशा ये दुख रहेगा। और आंसू तो बहुत मामूली चीज़ है, दिल बहुत अजीब है, बहुत उदास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आपने देखा हो कि रमज़ान के महीने में इन्होंने हमारे रमज़ान जैसे करीम महीने को मुहर्रम में तब्दील कर दिया है, लेकिन हमें खुशी भी है कि हमारे रहबर मुअज़्ज़म को शहादत नसीब हुई है, जो कि उनकी हमेशा दुआ कह रहते थे कि अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा। और अल्लाह ने उन्हें शहादत जैसी अजीम इबादत से नवाजा है, तो खुशी भी है और गम भी है। लेकिन इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गम के साथ साथ अपने मकसद को पहुँचाएँ और मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने की कोशिश करें। आपको क्यों नहीं लगता है कि अगर कभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रहबर मुअज़्ज़म या आयतुल्ला खामनेई साहब अगर मतलब अमेरिका के सामने जैसे मोदी जी सरेंडर हो जाते हैं, वैसे अगर सरेंडर हो गए तो शायद वो जीते भी रहते और ईरान में बमबारी भी नहीं हो रही होती। देखिए, अगर वो उनके सामने सरेंडर कर देते तो आयतुल्ला खामनेई अपनी खुद की नज़र में हार जाते, क्योंकि ये सरेंडर वो करता है कि जिसकी गलती होती है, और हमारी गलती है नहीं, और ना ही हम इतने कमज़ोर हैं, ना ही इतने डरपोक हैं कि हम सरेंडर कर दें।
क्योंकि सरेंडर वाला जो वर्ड है वो हम शियों की डिक्शनरी में, हम मुसलमान की डिक्शनरी में कभी रहा ही नहीं है। क्योंकि अगर हमें सरेंडर करना होता तो हम 14 साल पहले ही सरेंडर कर चुके होते। न इमाम हुसैन ने सरेंडर किया और न हम करेंगे। इमाम हुसैन ने अपने गर्दन को कटाना मंजूर किया, लेकिन बातिल की बैत करनी मंजूर नहीं की। ये जो जुमला हम सुनते हैं ना कि इमाम हुसैन ने वलीद के दरबार में कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता है, उसी जुमले को आज हमने अपनी आंखों से देख लिया आयतुल्लाह खामनाई की शक्ल में कि उन्होंने शहीद होना मंजूर किया, लेकिन बातिल के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। तो 86 साल के अपने इस रहनुमा को, रहबर को आप क्या, किस तरह से खराज अकीद दे रहे हैं, किस तरह से याद कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट निकल रहे हैं उनकी याद में। और शहीद जो मरता है उस बहुत ही बड़ा अज्र है, बहुत ही अजीम इबादत है, बहुत ही अजीम नेमत से अल्लाह ने नवाजा है। हमें खुशी है कि हमारे रहबर मौज़म, क्योंकि आप तारीख़ उठा के देखिए कि शिया इस्ना अशरी जो हैं, जब भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुसलमान में से अहले तशन्नु या फिर अहले शिया में डिवाइड नहीं कर रही हूँ किसी को, कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक ही धर्म के मानने वाले, एक ही खुदा को मानने वाले, और अल्लाह ने हमें मुस्लिम नाम दिया है और हम अपने आप को ना शिया कहेंगे ना सुन्नी कहेंगे, हम मुसलमान हैं, क्योंकि ये नाम हमें खुदा की तरफ से मिला है। तो हम, हाँ सही बात है, ये हमारे रहबर है, हमें अफसोस है, लेकिन हमें खुशी भी है कि हमारे रहबर इस दुनिया से अपने पैगाम को छोड़ के चले गए। और सबसे ज़्यादा हम खुश इस बात से है कि इनकी शहादत से सुन्नी और शिया एक हो रहे हैं। एक सवाल है, अमेरिका ने कहा कि ईरान को अल्टीमेट सरेंडर करना होगा, अगर बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुम हमें मार दो, तुम हमें मार दो, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। तुम हमारे, अगर सरेंडर करना होता, आप खुद सोचें कि अगर किसी शहर में या किसी कंट्री में वॉर होती है तो इंसान घर में छुप के बैठता है। जैसे अभी नेतन्याहू की खबर आई है कि वो इसराइल में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, लेकिन आप ईरान में जाके देखिए सारी औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, गलियों में शहरों में खड़ी हुई हैं। हमें मौत से डर नहीं है, शहादत हमारी मीरास है, हम मर जाएंगे लेकिन हक के साथ। तुम हमसे सरेंडर की मांग करते हो, अगर तुम हमें एक बार मार के दोबारा जिंदा करोगे फिर भी मारोगे, हम तब भी सरेंडर नहीं करेंगे। हम मरना मंजूर करेंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर हमारी बहनें थी, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे। आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत को कई दिन गुजर चुके हैं, लगातार इनके महफिलों में आज भी मातम पसरा हुआ है, मगर बहुत सारी महिलाओं ने हमसे कहा था कि हम अपने शहीदों के मौत का गम नहीं कर रहे, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारे लीडर जो है लड़ते हुए शहीद हो गए। तो ये दो बहनें थी, अपनी अपनी बात रख रही थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।